ओम शांति। पारलौकिक परमपिता परमात्मा शिव बाबा और अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा बाप दादा के नैनों के नूरे रत्नों, हमारे सभी भाई बहनें भारत के सभी सेवा केंद्रों पर निमित्त ब्रह्मा कुमारी टीचर्स बहनें व सहयोगी भाई और विदेश में भी सभी सेवा केंद्रों पर जन जन की सेवा के निमित्त ब्रह्मा कुमारी बहनें व ब्रह्मा कुमार भाई सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। जब दीपावली मनाई जाती है तो एक न्यूनेस की, फ्रेशनेस की एक नई लहर चलती है। भारतवासी खासकर जहाँ भी होंगे, चाहे भारत के अंदर चाहे भारत के बाहर, किसी भी जगह पर होंगे, तो सबको दीपावली का त्योहार सबको बहुत उमंग उत्साह में ले आता है। और देखा गया है कि ऐसे समय पर विशेष रूप से सभी के अंदर बहुत ही गहरी आध्यात्मिक जागृति की चाहना होती है। और आध्यात्मिक पुरुषार्थ में खास लक्ष्य रहता है कि हम ऐसी स्थिति को प्राप्त करें जो निर्विकल्प समाधि कहलाती है। पर निर्विकल्प समाधि तक पहुंचने के लिए भिन्न भिन्न स्टेप्स हैं। जैसे हम पतंजलि योग साधना के अनुसार सुनते हैं, यम, नियम, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और फिर समाधि तक पहुंचते हैं। तो ये एक विशेष बात है कि वो बहनें व भाई, वो जीवात्माएं जो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि जिन्होंने आध्यात्मिक जीवन में कदम रखा है, ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उमंग आता है, खुशी आती है, क्योंकि पुस्तकों में भी पढ़ते हैं, आजकल न्यूज़पेपर में भी विशेष इसके कॉलम हैं जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान की बातें होती हैं। उस हिसाब से जब हम आध्यात्मिक
पुरुषार्थ की तरफ देखते हैं तो देखा गया है कि कुछ बातों का संकल्प लेना पड़ता है। क्योंकि कई जन्मों से 63 जन्मों से द्वापर और कलयुग के जो 63 जन्म हैं, इन 63 जन्मों में देह अभिमान के कारण पांच विकारों का काफ़ी प्रभाव रहा है। आदि में थोड़ा कम था, धीरे धीरे इस लास्ट में आकर के, अभी 63वां जन्म है, इसमें आकर के सभी जानते हैं कि हर एक के अंदर 5 विकारों में से कोई एक विकार तो विशेष होता है। कोई अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट बना के रखते हैं और वो उसके कारण जो देह अभिमान आ जाता है, देह अहंकार आ जाता है, वो बहुत नुकसान कारक होता है। और जिसके अंदर देह अभिमान होगा उसके अंदर दूसरे भी विकार आ सकते हैं, क्योंकि सब विकारों की जड़ है देह अभिमान। ज्ञान मार्ग में आप सब जानते हैं, हमें पहली शिक्षा ही ये मिलती है कि आप स्वयं को पहचानें, आप हैं कौन। देह के नाम रूप को तो सब जानते हैं, देह के पिता को सब जानते हैं, देह के माता को सब जानते हैं, देह के संबंधियों को सब जानते हैं, लेकिन देह धारण करने वाला और देह के द्वारा पल पल कर्म करने वाला जीवात्मा, जिसके लिए गायन है कि आत्मा अनादि है, अविनाशी है, जिसको ना पानी डुबो सकता है, ना आग जला सकती है, ना तूफान उनको कहीं इधर उधर उड़ा सकता है। लेकिन आत्मा जब शरीर में है तो शरीर में होते हुए देह के साथ बहुत समय से, कई जन्मों से बहुत समीपता से संबंध जोड़ा हुआ है। और देह का विशेष अभिमान जब रहता है तो उस अभिमान के कारण मन के अंदर नेगेटिव बातें आनी शुरू हो जाती हैं। 5 विकारों के वश देह अभिमान है, काम वासना है, क्रोध अग्नि है, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब विकार हैं। उसके साथ में ईर्ष्या, द्वेष, ऐसी बातें भी हैं। तो वो कैसे मालूम पड़ती हैं? वो मालूम पड़ती हैं जब आत्मा देह के द्वारा
देह की जो कर्म इंद्रियां हैं, इनके द्वारा अपने आप को उन 5 या 7 विकारों के इन्फ्लुएंस के कारण उससे प्रभावित होकर के जो संकल्प करते हैं, जो देखते हैं, दृष्टि है, जो बोलते हैं, वचन हैं, और जो कर्म करते हैं, तो वो 5 या 7 विकारों के इन्फ्लुएंस के कारण वो कर्म जो होते हैं, क्या होते हैं, उसको क्या कहा जाए, काम क्रोध की अग्नि कहते हैं, जला देती है। वो बाबा के शब्दों में तो है कि काले कोयले जैसे बन जाते हैं। तो सबसे पहली बात है ये मानना कि कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करने से पहले हर एक आत्मा इस बात के लिए स्वतंत्र है कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। और कर्म किस आधार से करते हैं? पहले मन के अंदर संकल्प उठता है। संकल्प कोई भी है, उसको प्रैक्टिकल कार्यान्वित करना है या नहीं करना है, उसका निर्णय बुद्धि करती है। और बुद्धि किस आधार से निर्णय करती है? अगर वो ज्ञानवान व्यक्ति की बुद्धि है तो ज्ञान की गहराई के आधार पर उस हर कर्म के आद मध्य अंत के बारे में सोचकर फिर कर्म करने का कदम उठाएंगे। इसमें देखा गया है कि बहुत सारे वर्तमान समय जो हैं वो संस्कार ऐसे बन चुके हैं जो कहेंगे कि आदत पड़ी हुई है, और आदत की मजबूरी के कारण, आदत से मजबूर होकर कई ऐसे कर्म कर लेते हैं जिसके लिए उनकी अंतरात्मा गवाही नहीं देती कि ये करना चाहिए। अंतरात्मा उनको रोकने की कोशिश करती है। क्यों? आत्मा का निज स्वरूप जो है, आदि और अनादि स्वरूप जो है, ओरिजिनल स्वरूप जो है, वो पवित्र स्वरूप है, संपूर्ण निर्विकारी स्वरूप है। उसके अंदर कोई भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष इसके संस्कारों का कोई बीज तक नहीं है। और इसलिए वो जो अपनी आदि अनादि जो नेचर है वो एक शीशे की तरह हमारे सामने आती है। और फिर अगर मनोबल है, और मनोबल भी श्रेष्ठ संकल्प के आधार से है, तो विकर्म करने से बच जाते हैं। अंतरात्मा सहमति नहीं देती कि ये कार्य किया जाए, और उसके कारण कर्म इंद्रियां भी शांत रहती है। उसकी भेंट में अगर
नेगेटिव संस्कारों के फलस्वरूप उसके इन्फ्लुएंस में आकर के जो कर्म करते हैं वो विकर्म हो जाता है। तो विकर्म करने की जो स्वतंत्रता है वो तो है हर एक को, पर कर्म करने के बाद उसका जो फल है, उसका जो रिएक्शन है, उसकी भोगना जो है, उसके लिए वो स्वतंत्र नहीं हो सकते, परतंत्र है। जैसा कर्म करेंगे, किस तरह कैसे करेंगे, कर्म इंद्रियों के द्वारा ही करेंगे। शरीर की कर्म इंद्रियां हैं, नैन है, मुख है, कान हैं, हाथ हैं, पाँव हैं, जो भी कर्म इंद्रियां हैं तो उनके द्वारा ही करेंगे। लेकिन वो भी तब एक्शन में आती हैं जब आत्मा निर्णय लेती है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और देखा गया है कि जो 5 विकारों के वश होकर के उनके इन्फ्लुएंस से जो काम करेंगे तो वो कर्म विकर्म बन जाते हैं। और उसकी रिजल्ट क्या होती है? अल्पकाल का थोड़ा सुख मिलता है, लेकिन बाद में पश्चाताप की अग्नि अंदर दिल में चलती है, पश्चाताप भी होता है। और अगर विकर्म कोई ज़्यादा ऐसी डिग्री का किया है तो उसकी सज़ाएं भी मिलती हैं। और सज़ाएं भी सब जानते हैं। अगर किसी को इस चीज़ का अनुभव करना हो कि कर्म इंद्रियों के द्वारा जो जो विकर्म किए हुए हैं उस भोगना उसकी जो मिलती है वो भोगना देखनी हो तो 2 स्थान विशेष हैं। एक है जेल, चारों तरफ जेल भरी हुई हैं आजकल, जिन्होंने भी कोई ऐसा विकर्म किया हुआ है उसके कारण वो जेल में है। और दूसरा है हॉस्पिटल, रोग, दुख, रोग, संताप, ये सब चीज़ें जो हैं वो किस चीज़ की निशानी है? हमारे कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होने के लिए हमें शरीर के द्वारा भोगनी पड़ती है। ऐसे समय पर देखा गया है कि अगर परम पिता परमात्मा की वर्तमान समय दी जा रही जो श्रीमत है, जो व्यक्ति को श्रेष्ठ संकल्प देती है, श्रेष्ठ कर्म करने का रास्ता बताती है और श्रेष्ठ कर्म का फल भी श्रेष्ठ कैसे मिलता उसका भी ज्ञान देती है, तो परम पिता परमात्मा की श्रीमत को जानना बहुत आवश्यक है। ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग के आधार से भली भांति समझ आता है, क्योंकि ये ज्ञान मनुष्य नहीं दे सकता। हम सर्वात्माओं के परम पिता परमात्मा वो हमारी जन्मपत्री को जानते हैं और वही हम बच्चों को
बहुत प्यार से शिक्षा देते हैं बच्चे, इतने जन्म तो आपने अज्ञानवश, अज्ञान के अंधेरे में रहकर काफ़ी विकर्मों का खाता बना लिया है और उसके कारण काफ़ी भोग चुके हो और भोग रहे हो। अब अगर अपने आप को थोड़ा सा ध्यान दे करके अपने कर्म इंद्रियों को अपने वश में करें, हम उनके वश ना हो जाएं, आत्मा उनके वश ना हो जाए, पर आत्मा अपने कर्म इंद्रियों को वश में करे, अपनी आज्ञा पर चलाए। बाबा की मिसाल पहले भी सुनी हुई आपने। बाबा, ब्रह्मा बाबा की बात कर रहा हूँ कि ब्रह्मा बाबा ने कैसे अपने मन के साथ जैसे रूहान की है। बाबा की एक डायरी, पुरानी डायरी थी, उसमें ये अंकित है, जिसमें बाबा मन को कहते हैं कि हे मन वज़ीर, तुमने मुझे बहुत भटकाया है। मैंने एक राजा को देखा है, उसका वज़ीर उसकी आज्ञा पर चलता है और वो राजा बहुत सुखी है, और तुमने मुझे भटका करके बहुत दुखी किया है। बड़ी अच्छी डायलॉग बाबा के डायरी में लिखी हुई। तो मन जवाब क्या देता है? राजन, मैंने जो कुछ भी किया है आपके आनंद के लिए किया, सुख के लिए क्या है। तो आत्मा अपने मन से ही बात करती है। हाँ, इस ब्रह्मा बाबा की आत्मा कि नहीं, अब मैंने समझ लिया है और मुझे अब अच्छी तरह से ज्ञान हुआ है कि आपको मेरे हुक्म के अनुसार चलना है। मैं तुम्हारे कहने पर नहीं चलूँगा, लेकिन तुम्हें मुझे भटकाने की अब हिम्मत नहीं हो, इसलिए मैं जो कहूँ वो तुमको करना है। तो इस तरह की डायलॉग बाबा की ये ज्ञान के पहले की है, लेकिन देखिए कि तैयारी कैसे हो रही थी और उसका मूल जो सार निकलता है कि देह के अंदर जब आत्मा है तो कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म अकर्म, श्रेष्ठ कर्म, विकर्म और निस्वार्थ भाव वाला कर्म, वो आत्मा शरीर के द्वारा करती है और उसका फल भोगती है। इस कर्म और उसके फल की जो एक लिंक चली आती, लड़ी चली आती है, इसमें परिवर्तन कैसे हो, उसके लिए परम पिता परमात्मा जब स्वयं ब्रह्मा पिता के द्वारा ये ईश्वरी ज्ञान देते हैं तो हम लोगों को, हम सब जीवात्माओं को समझ आता है कि अगर हम
रूहानी जागृति में आकर रूहानियत के आधार से संकल्प करेंगे और फिर श्रेष्ठ कर्म करेंगे, तो हमारे जो कर्म हैं श्रेष्ठ कर्म होंगे, तो उसका फल आत्मा को सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। और उसके लिए कर्म इंद्रियां भी पूरा आपके नियंत्रण में रहेंगी। अपने आप वो आपको हैरान नहीं कर सकती फिर, क्योंकि ज्ञान के हिसाब से और सहज राजयोग के हिसाब से हर एक मनुष्य आत्मा को परम पिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा बाबा द्वारा जो ज्ञान दिया है, उससे हर एक को अपनी पहचान दे करके, जागृत करके और ऐसी स्थिति में आत्मा को स्थित किया है कि मालिक हो करके वो कर्म करे, कर्म इंद्रियों के वश हो करके, उनका गुलाम बन करके कर्म ना करे, बल्कि मालिक बन करके कर्म इंद्रियों से श्रेष्ठ कर्म करने की विल पावर अपने अंदर भरे। तो ये बातें खास श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो कर्म इंद्रियां भी साथ देंगी, क्योंकि कर्म इंद्रियां वो हमारे जैसे सर्वेंट हैं, हम जैसा चाहें वैसे उनको चलना है। अगर हम उसके लिए कुछ सोचते नहीं हैं, मास्टर बन करके हम अपना काम नहीं करते, तो फिर वो हमें अपना गुलाम बना लेते हैं। इसलिए इस समय का जो पुरुषार्थ है, क्योंकि समय कौन सा चल रहा है, कलयुग का अंत और सतयुग का आदि का बीच का ये पुरुषोत्तम संगम युग है। और इस पुरुषोत्तम संगम युग पर परम पिता परमात्मा फिर से इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं, और उसमें विशेष कर्मों की गहन गति और कर्म इंद्रियों के द्वारा विशेष कैसे मनुष्य आत्मा अपने कर्मों में श्रेष्ठता लाए, उसके लिए श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत में विशेष बात है, आत्म स्मृति में रहकर परम पिता परमात्मा की श्रीमत को अच्छी तरह से समझकर और उस श्रीमत के अनुसार विचार करेंगे, संकल्प करेंगे और फिर उसको एक्शन में लाएंगे। जब उस आधार से कर्म होगा तो वो कर्म श्रेष्ठ कर्म हो जाएगा, और उसके फलस्वरूप कर्म इंद्रियां भी सभी शांत होंगी, पवित्र बन जाएंगी और नियम अनुसार चलेंगी। कर्म इंद्रियों के बिना आत्मा कुछ कर नहीं सकती है, लेकिन आत्मा को अपनी जवाबदारी समझ करके, अपने जो मालिकपन की जवाबदारी है, उस आधार से अपना मन में जो संकल्प करने हैं,
उस आधार से जो वाणी चलानी है, उस आधार से जो देखना है या नहीं देखना है, उस आधार से अपने कर्म करने हैं और कर्म करके, श्रेष्ठ कर्म करके श्रेष्ठ भाग्य बनाना है। क्योंकि कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करेंगे तो उसका फल तो मिलेगा। तो श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो श्रेष्ठ भाग्य को प्राप्त करेंगे। तो कर्म इंद्रियों के द्वारा इस समय विशेष, समय के अनुसार विशेष पुरुषार्थ की बात है कि एक तो कर्म इंद्रियों को अपने वश में रखना, दूसरा है कर्म इंद्रियों के द्वारा श्रेष्ठ कर्म करना, और श्रेष्ठ कर्म के लिए श्रेष्ठ ज्ञान की ज़रूरत है। श्रेष्ठ ज्ञान के साथ साथ आत्म बल चाहिए, मनोबल चाहिए, विल पावर चाहिए, और वो आती है जब हम परम पिता परमात्मा के साथ योग युक्त हो जाते हैं, मनमना भव हो जाते हैं। जब मनमना भव हो जाते हैं, उनके साथ मन लग जाता है, तो परमात्मा पिता का जो निजी संस्कार है, निजी स्वरूप है, उसका प्रभाव हम आत्माओं पर पड़ता है। तब हम अपने आप को अच्छी तरह से रियलाइज़ करते हैं कि हम कौन हैं और हमारा भाग्य क्या है, और हमारा इस धरा पर, इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट क्या है, और उस पार्ट के अनुसार कितनी मेरे अंदर सत्यता की शक्ति चाहिए, कितनी मेरे अंदर श्रेष्ठ कर्म करने की लगन चाहिए, और कितनी मेरे अंदर हर एक के कल्याण की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। स्वयं का भी कल्याण, दूसरों का भी कल्याण। ऐसी भावनाओं से जब हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो कर्म इंद्रियां भी शांत हो जाती हैं। ऐसे ही नहीं कहा है कि योग से कर्मों में कुशलता आती है, योगा कर्मेषु कौशलम। वो तभी होती है जब योग बल से कर्म इंद्रियों को अपने वश में किया है, और उसके फलस्वरूप हर कर्म जो है वो श्रेष्ठ कर्म करते हैं। ये तो सब अनुभवी हैं कि अगर आप परमात्मा की याद में नहीं हैं, अगर आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं है श्रेष्ठ कर्म करने की, अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है अच्छा काम करने की, अगर आपके अंदर विल पावर नहीं है, तो फिर आप जो भी कर्म करेंगे वो 5 विकारों के वशीभूत होकर के करेंगे, और उसका फल तो आप सब जानते हैं। जो आज दुनिया में जन जन 700 करोड़ आत्माएं उसका फल भोग रही है। ये तो हम कहते हैं कि परमात्मा पिता ऐसे भाग्यवान बच्चों को फिर से ये ज्ञान दे रहे हैं, जिस ज्ञान के आधार से, ज्ञान को तलवार भी कहा जाता है, ज्ञान को लाइट भी कहा जाता है, ज्ञान की शक्ति कहा जाता है। तो ज्ञान तलवार से 5 विकारों को खत्म करना है, और इसी के साथ में ज्ञान की जो लाइट है उससे अपने जीवन के अंदर कोई अंधकार है, अज्ञानता का अंधकार है, उसको दूर करना है। और फिर इसके साथ में सर्वशक्तिवान के साथ
मन जोड़ने से, मन मना भव होने से अपना मनोबल इतना बढ़ाना है कि अपने दृढ़ संकल्प से ये हर समय ख्याल में रहे, कर्म इंद्रियों से मुझे श्रेष्ठ कर्म करना है। ऐसी भावना से जब आप अपने जीवन की प्रणाली जो है, जीने का जो ढंग है, उसको मोल्ड कर देंगे तो आप देखिए क्या से क्या बन जाएंगे। जो कर्म इंद्रियों के वश रहता है वो व्यक्ति आंतरिक कमज़ोर होता है, और जो कमज़ोर होता है वो गुलाम की तरह जीता है। और अगर आप योग अग्नि से, योग बल से स्वयं को इतना सशक्त बना करके, आत्मा को सशक्त बना करके और अपनी भावनाओं को इतना उच्च बना देते हैं तो कर्म इंद्रियां आपके वश में रहती हैं। फिर आप श्रेष्ठ कर्म ही करेंगे, ऐसे कर्म जिसका फल भी श्रेष्ठ है, सुखदायी है, शांति देने वाला है। तो आज विशेष इस बात के ऊपर विचार करना है। विचार तो क्या, संकल्प लेना है कि शिव बाबा की, ब्रह्मा बाबा द्वारा श्रीमत जो मिल रही है, उस श्रीमत को अपने जीवन में हम मन वाणी कर्म से पूर्णतया धारण करें। हर कर्म को श्रेष्ठ कर्म बनाने का लक्ष्य रखें और उसके लिए मन मना भव होकर के अपना मनोबल इतना बढ़ाएं कि हम जो चाहते हैं वो कर सकें। क्योंकि जिसके अंदर मनोबल नहीं होगा तो वो रावण की तरह उनके शब्द होंगे, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि श्रेष्ठ कर्म क्या है, पर मैं कर नहीं पाता हूँ। मैं जानता हूँ अच्छा कर्म क्या है, पर मैं कर नहीं पाता हूँ। मैं जानता हूँ कि बुरा कर्म क्या है, पर मैं बुरा कर्म करने के बिना रह नहीं सकता। तो हमें किसको फॉलो करना है? राम को फॉलो करना है या रावण को फॉलो करना है? कैसा बनना है? तो कहेंगे आपको मनुष्य से देवता बनना है, श्री नारायण बनना है, श्री राम बनना है, ऐसे बनना है। तो फिर आपके अंदर बहुत आत्मिक शक्ति की आवश्यकता है, मनोबल की आवश्यकता है, ताकि आप अपने कर्म इंद्रियों के द्वारा कोई विकर्म ना करें, हमेशा सत्कर्म करें। गुरबाणी में भी आता है, सत्कर्म करने के बिना मैं चूकूं नहीं, रह ना पाऊँ। हमको सतयुग की स्थापना का कार्य करना है, तो सतयुग की स्थापना करने के लिए अपने कर्म इंद्रियों के द्वारा वो श्रेष्ठ कर्म करना है जिससे ये सतयुगी संस्कार हमारे उज्ज्वल बन जाएं, श्रेष्ठ बन जाएं, उनकी अच्छी तरह से हमारे मन के अंदर को, आत्मा के अंदर
अच्छी तरह से उसका खजाना भर जाए। तो विशेष आज कर्म इंद्रियों को इस पुरुषोत्तम संगम युग पर सतो प्रधान बना करके और सत्यता के आधार से सत्य की स्थापना के कार्य में समर्पित करना है और उस आने वाले सतयुग के मालिक बनना है। तो योग्यता अपने अंदर अवश्य भरनी है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अपने अव्यक्त रूप से हम बच्चों को इस तरह की धारणा करने के लिए सदा प्रेरणा देते रहते हैं। आप भी उस धारणा को अच्छी तरह से जानकर, समझकर और अपने जीवन को इतना सुंदर बना दें तो फरिश्ता स्वरूप क्या होता है, देवता स्वरूप क्या होता है, उसका आनंद प्राप्त करेंगे। और देवताओं का या फरिश्तों का स्वरूप है कर्म इंद्रिय जीत। कर्म इंद्रियों पर विजयी हैं वो, विजय माला के दाने हैं। आप भी ऐसे विजयी रत्न बन करके विजय माला के अमूल्य दाने बन जाएं, यही मेरी शुभ भावना है। ओम शांति।